एक सवाल करना, उसका अपने माइंड नहीं करना। ये जो मुखालफीन है, ये दामाद कोर्ट कहते हैं, ये सर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्या? इसका असल मकसद क्या है? ये दामाद कोर्ट हमें भी समझा दें आज। प्राइमरली इनका मकसद ये है कि शायद कोर्ट्स अंडर प्रेशर हो जाएंगी। इनका मकसद ये है कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया जाए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई और ख़ास तौर पे हमारी फैमिली जो है अदलिया के अंदर बाकी जितने दामाद बैठे हैं हम उनके नाम लेंगे। लेकिन हमारी जो है शराफत को, हमारी बुज़दिली ना समझा जाए। अगर इन लोगों का शौक़ है तो वो शौक़ बड़े अच्छे तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। हमारे पास से इनका कटा चटा जिस दिन खुलेगा तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका ख़ानदान जो है वो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं है। इनमें से जिसके बारे में भी बात करेंगे बड़े ठोस सबूत और दलाइल के साथ करेंगे, तो इनको जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में छुपने के लिए। केयर टेकर्स तो लंबे बैठ नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो डिसीजन भी आया था हाई कोर्ट का, इसके ऊपर भी ववेले ये जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी तवीलें देते रहे। इसके अंदर भी समझने वाली चीज़ ये है कि कौन सी कोर्ट है। आप मजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक किसी के पास भी इस केस को ले जाएं, वो आइन तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते आपको। तो आइन के अंदर जब लिखा गया है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, तो 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शन करवाना। जी, तो इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो जुनैद शाही साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और शाही ख़ानदान के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से इल्म है कि शाही ख़ानदान जो है वो फैसलाबाद की सियासत में अपना एक मुकाम रखता है और ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं खान साहब के लिए, कारकुनान के लिए, तो क्या हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली जो पार्टी लिहाज से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, जो गिरफ्तारियों के हवाले से खान साहब ने कहा है कि जेल भरो तहरीक जो है उसके लिए कारकुनान तैयार हो चुके हैं और वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं। आप समझते हैं कि कारकुनान जो उनके साथ आप भी गिरफ्तारी देंगे और इंतखाबात के हवाले से क्या तैयारी हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से तैयार हैं। अभी जिस तरह नैब ने बुलाया था अली अफजल सईद साहब को, मेरे छोटे भाई को, एक फ्रिवलेस किस्म की एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने कॉग्निजेंस ली, तो हम तो वहाँ पे भी ज़मानत करवा के नहीं गए, बिकॉज हमारे कायद का जब ऑर्डर है कि हमने गिरफ्तारियाँ देनी है तो हम हर लम्हा उसके लिए तैयार हैं। और हम तो अपना सामान पैक करके गए थे वहाँ पे कि अगर आपने गिरफ्तार करना है तो हम बिल्कुल हाज़िर हैं। और साथ जो है ये हज़ारों गाड़ियों का काफ़िला जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमारे दोस्त साथी जो हैं वो भी वॉलंटरली आए थे और सारे अपना सामान बांध के लाए हुए हैं साथ कि गिरफ्तार करना है तो हम सारे आज ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और जो आपने पॉलिसी पूछी वो तो पार्टी लीडर का काम है देना, हम तो वर्कर्स हैं पार्टी के। तो खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल मैसेज दिया है गिरफ्तारियों वाला, और मैं ये समझता हूँ कि इनके पास हमारे जैसे एक हलके से अगर लोग निकल आए गिरफ्तारियों के लिए तो इनके पास जेलें थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। एक करोड़ों लोगों को भरने के लिए जेलें इनको पहले 50 साल बनानी पड़ेंगी, उसके बाद शायद बारी आ सके। अच्छा, ये बताएं कि अली अफजल सईद साहब जो हैं वो एक बड़े यंग पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया और हाजी अजमल हुसैन चीमा को बड़े लीड से जो है उन्होंने शिकस्त दी। आप मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? मैं जी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ और मैं 2015 से अमली सियासत में आया हूँ। मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं है कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी अनाउंस करूँ, पार्टी की क़यादत का फैसला है, वो जिसको टिकट देंगे हम उसके साथ होंगे। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि अली अफजल सईद एक यंग पॉलिटिशियन है और जिस मौसूफ का आपने नाम लिया कि उनको हरा के आए हैं, उनका कैरेक्टर भी आपके सामने उन मौसूफ का, और वो जिस तरह जीते थे वो भी सबके सामने, तो उसके ऊपर तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह अली साहब की आपने बात की, तो प्राइमरली तो पीटीआई का टिकट था और इमरान खान के चाहने वालों ने वोट दिए, और सेकेंडली वो अकेला अपनी सीट जो है ख़ुद नहीं लड़ रहा था। ये 43 साल की शाही फैमिली की पॉलिटिकल लेगेसी थी जो उसके साथ लड़ रही थी। अच्छा, शाही फैमिली जो है माशाल्लाह उसने सियासत में एक बड़ा अच्छा नाम बनाया है। एक सवाल करना, उसका अपने माइंड नहीं करना। ये जो मुखालफीन है, ये दामाद कोर्ट कहते हैं, ये सर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे क्या? इसका असल मकसद क्या है? ये दामाद कोर्ट हमें भी समझा दें आज। प्राइमरली इनका मकसद ये है कि शायद कोर्ट्स अंडर प्रेशर हो जाएंगी। इनका मकसद ये है कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया जाए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई और ख़ास तौर पे हमारी फैमिली जो है अदलिया के अंदर बाकी जितने दामाद बैठे हैं हम उनके नाम लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी तरह इनके लेवल पे स्टूप डाउन करके तो गुफ्तगू नहीं करेंगे।
और मैं ये समझता हूँ कि हर जज हमारे लिए मोहतरम है, और आज के दिन तक जितनी रिश्तेदारियाँ नून लीग वालों की हैं वो भी लोगों को पता है, बाकी जमातों की रिश्तेदारियों का भी पता है, इधर जर्नलों की रिश्तेदारियों का भी पता है, इधर हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के साथ जो है जुडिशरी की रिश्तेदारी है। लेकिन आपने देखना ये है कि जुडिशरी जो है अगर मेरिट पे फैसले कर रही है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रिश्तेदारियों की लेबलिंग नहीं होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो समझने वाली है वो इस सब के अंदर ये है कि ये इससे अचीव क्या करना चाहते हैं, मुल्क में क्यास पैदा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अफरा तफरी हो और कोई ऐसी तीसरी कुव्वत आ जाए जो इक़्तिदार पे कब्जा कर ले और यहाँ पे जो है इलेक्शन ना लड़ना पड़े। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं आपसे कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से अभी ऐलान हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए टीमें रवाना हो रही हैं। तो सर, अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं फॉरेन फंडिंग केस में और आगे तोशाखाना का फैसला भी उनके खिलाफ आ जाता है, सेशन जज दे देते हैं, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? यार मैं खुद ज़ाती तौर पे वकील हूँ, लॉयर। मैं समझता हूँ कि इन नलायकों को भी चाहिए कि किसी काबिल वकील से मशवरा कर लिया करें, बयानबाजी ना किया करें। यहाँ पे हर फैसला जो इनके खिलाफ आ रहा है वो मेरिट के ऊपर आ रहा है। जो फैसला इनके हक में आ जाता है PTI तो उसके ऊपर ववेला नहीं करती, बिकॉज वी हैव टू लेट द कोर्स जो है टेक इट्स ओन कोर्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं, यहाँ पे वकीलों का खून भी बहा, यहाँ पे वकीलों ने सोबतें भी बर्दाश्त की, और आज जाके हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं ये हमें नहीं करने चाहिए। अच्छा, ये बताएं, ये जो पहले नून लीग को गालियाँ दिया करते थे वो नून लीग के साथ हो गए हैं, और आसम नज़ीर साहब जो हैं उनकी सियासत भी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब वो आपके ख़ानदान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, फिर नून लीग का टिकट लेंगे, तो कैसा लग रहा है कि पहले नून लीग के खिलाफ, पहले नून लीग का हिस्सा, फिर नून लीग के खिलाफ, फिर नून लीग में? तो सर ये क्या सियासत है? देखें, प्राइमरली जमात बदलने में मैं समझता हूँ शायद कोई कदगन नहीं है, अगर आप असूलों के लिए बदलें। जमात तो कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कांग्रेस से शिफ्ट किया मुस्लिम लीग की तरफ, लेकिन वो एक आइडियोलॉजी के साथ खड़े थे, एक सोच था, एक नज़रिया था कि मुसलमानों के लिए। अब मैं ज़ातियात की सियासत जो है मेरे ख़ानदान ने जो है वो आज तक नहीं की, तो इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन उनका कैरेक्टर जो है वो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद को बड़े अच्छे तरीके से पता है। अच्छा, उनके जो कारनामे हैं वो सबके सामने हैं। तो आज भी जमात सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार को बचाने के लिए, कारोबार को बढ़ोतरी देने के लिए अगर वो कर रहे हैं तो इस चीज़ पे शर्म आनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमने आज तक किसी शख्स को ना इनकी तरह फिर वही घटिया अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल किए, ना किसी को गाली दी, लेकिन हमारी जो है शराफत को हमारी बुज़दिली ना समझा जाए। अगर इन लोगों का शौक़ है तो वो शौक़ बड़े अच्छे तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। हमारे पास से इनका कटा चटा जिस दिन खुलेगा तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका ख़ानदान जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इनमें से जिसके बारे में भी बात करेंगे बड़े ठोस सबूत और दलाइल के साथ करेंगे, तो इनको जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में छुपने के लिए। सर ये बताएं कि नेशनल असेंबली से जो रेजिग्नेशन दिए थे उसके ऊपर बड़ा वावेला हो रहा है, तो जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, वो इस वक्त ये ऐलान कर रहे हैं कि जी इन्होंने तहरीरी तौर पर इस्तीफे लिख के दिए थे तो हमने मंजूर कर लिए। तो सर जब इस्तीफे मंजूर हो गए हैं फिर बाई इलेक्शंस में जाएं तो क्या मसला है? नहीं, हमें तो बाई इलेक्शन में जाने का कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमने तो इसीलिए रिज़ाइन किया था ना, बसीयत पार्टी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 2 महीने तक तो आप फरमाते रहे हैं, 3 महीने के जी जब तक बंदा पर्सनली अपेयर नहीं होगा एक एक इंडिविजुअल तब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई एक मॉरल स्टैंडर्ड तो कायम कर लेना। बिल्कुल, इनके लिए मतलब जो भी ये बेशर्मी कर रहे हैं उन सब के लिए ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ जो बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। तो ये बैठ के रोज़ नया ड्रामा, अगर इमरान खान साहब असम्बली में वापस जाने का ऐलान ना करते तो ये अगले साल तक भी इस्तीफे कबूल नहीं थे होने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आपसे जवाब लेंगे फिर वाइंड अप करेंगे। कौमी असेंबली में जो इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं वो PTI के मुनहरिफ रुकन है राजा रियाज साहब। राजा रियाज साहब इससे पहले भी अपोजिशन लीडर रहे हैं पंजाब असेंबली के, तो उनको हटाने की क्या नौबत पेश आ रही है? उनको रहने दें, वो कहते हैं मुझे इक़्तिदार इंजॉय करने दें, मैं भी अपोजिशन लीडर रहूँ और मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ। मैं फिर वही बात है कि किसी की ज़ात पे बात नहीं करूँगा, मैं एक ऐसा पॉलिसी मैटर ये बात बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन लीडर जो है वो अगर गवर्नमेंट की B टीम होगी तो उसको तो नहीं चलने दिया जाएगा। अगर जेन्युइन अपोजिशन लीडर GDA का भी बना होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी उसको चेंज करने। अच्छा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा को भी कबूल कर लेते हैं? कोई भी बना होता,
कोई बंदा जो जेन्युइनली ऑपोजिशन कर सायरा बानो साहिबा ठीक है? मैं कह रहा हूँ हर शख्स ठीक है जो ऑपोजिशन में तो हो ना। आप बैठ के अगर इक़्तिदार के मज़े जो है इनके साथ एंजॉय कर रहे हैं और इनकी बी टीम बने हैं सिर्फ इसलिए अपोजिशन लीडर रहना चाह रहे हैं कि जी इनकी मर्जी का दोबारा जिस तरह का यहाँ पे एक 2 नंबर तरीके से एक शख्स को वज़ीर आला लगा दिया गया है, इसी तरह इनकी मर्जी का ऊपर जो है वज़ीर आज़म लगाया जाए और उसके अंदर इलेक्शन किया जाए, तो हम तो उसके खिलाफ। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे एक और बात पूछ लेते हैं कि सर माशाल्लाह आप भी एक बड़े वेल एजुकेटेड ऑनरेबल शख्स हैं, सर ये बताएं कि जो PAC है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसकी भी चेयरमैनशिप एक ऐसे बंदे के पास है जो खान साहब के नारे लगाता था, नूर आलम खान। तो नूर आलम खान साहब के पास जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, आप समझते हैं ये ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए? जेन्युइनली ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी का हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि रोल क्या है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेनली काम ये है कि अगर कहीं कॉग्निजेंस नहीं ले रहा एंटी करप्शन नैब या FIA, तो वहाँ पे वो शिकायत जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी जा सकती हैं। एम्बेजलमेंट के केसेस वो आज खुद भी सुन सकते हैं और वो बैठ के वहाँ से जो है प्रॉपर इंक्वायरी करवा के कोशिश करते हैं करप्शन इरेडिकेट करने की, जिस बंदे ने को गलत काम किया उसको सजा देने की। तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ फिर वही गवर्नमेंट की बी टीम अगर होगी तो गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह होगा। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिएगा कि इलेक्शंस के हवाले से क्या हिकमत अमली है, और अगर इलेक्शन ऑर्डर के मुताबिक भी नहीं होते, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन साहब का ऑर्डर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आइन कहता है, अगर नहीं होते तो सर फिर इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि केयर टेकर्स फिर लंबे बैठेंगे? केयर टेकर्स तो लंबे बैठ नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता। ये जो डिसीजन भी आया था हाई कोर्ट का, इसके ऊपर भी ववेले ये जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी तवीलें देते रहे। इसके अंदर भी समझने वाली चीज़ ये है कि कौन सी कोर्ट है। आप मजिस्ट्रेट से लेके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक किसी के पास भी इस केस को ले जाएं, वो आइन तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता आपको। तो आइन के अंदर जब लिखा गया है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, तो 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शन करवाना। अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और ये जिस तरह मैंने पहले कहा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत आके मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले और इनकी जान छुट जाए इलेक्शन से। अच्छा, तीसरी कुव्वत आपने कहा है, तो फिर आपसे ये सवाल बनता है, एस्टेब्लिशमेंट इज न्यूट्रल और नॉट न्यूट्रल? अब मेरे वहाँ पे क्योंकि सोर्सेज नहीं है तो मैं उनके बारे में तो प्रॉपर्ली कमेंट नहीं कर सकूंगा। क्योंकि जावेद चौधरी साहब ने जो खैर से कॉलम लिखा है, जावेद चौधरी साहब तो एक बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं, तो वो लिखते हैं कि जो कॉलम के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि जनरल बाजवा कहते हैं कि आखिरी वक्त तक इमरान खान की हुकूमत को मैंने बचाया और मैंने उसको सपोर्ट किया, तो इस बात को आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं? ये तो 7 सहाफ़ियों के डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, मैं किसका मानूं? मैं तो किसी को नहीं कहता कि कोई झूठा। तो इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि जिन भी हजरत का वो नाम ले रहे हैं वो खुद पर्सनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को क्लैरिटी दे दें कि किस सहाफ़ी ने एग्जैक्टली उनको ठीक तरीके से कोट किया, तो वो बेहतर होगा। उसमें मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके भी क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मैं कमेंट करूंगा तो वो गलत बात हो। अच्छा, ये बता दें कि ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, इनके खिलाफ रेफरेंस आपकी हुकूमत की एक नाहली थी, इमरान खान साहब इसको एडमिट करते हैं, आप समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने गलत किया और फ़रोग नसीम जो उस वक्त वज़ीर कानून थे। अब चूंकि ये जो मामला है एक जज साहब की ऑडियो से मुतल्लिक आया है और सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बड़े ऑनरेबल जज रहे हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, आप समझते हैं कि फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जजेस को ब्लैकमेल करना गलत है, तो उस वक्त भी ये गलत है जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? फिर वही बात है कि मैंने क्योंकि वो रेफरेंस पढ़ा नहीं है तो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा। इस चीज़ के ऊपर मैं इस वजह से कमेंट कर सकता हूँ कि ये ऑडियो जो है वो 4 जगहों से जुड़ी हुई है, तो आप इसको बैठ के एक बंदे को इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो एग्जैक्ट जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो लेके आएँ, उसका फोरेंसिक हो और पता चले कि जी ये वीडियो या ऑडियो जो भी ये लाना चाह रहे हैं वो एग्जैक्ट एक सीक्वेंस में बनी हुई है। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता कि मैं भी आपके साथ जो भी वीपर पे बात कर रहा हूँ, आप इसके अंदर से सिलेक्टिव लाइंस जो हैं वो जोड़ जोड़ के एक मुकम्मल जो है वो ऑडियो बना लें और आप कहें कि जी आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि FIA से जब तहकीकात होंगी और जब इसका फ्रांसिक होगा तो सर FIA तो गवर्नमेंट के मातहत है, तो फिर इसको कैसे तस्लीम किया जाएगा? नहीं, तस्लीम करने पे तो किसी को एतराज़ नहीं है। प्राइमरली उसमें ये है कि जब ये इंक्वायरी होगी तो मैं नहीं समझता कि ये तमाम इदारे इनके ज़ाती नौकर हैं। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से पल रहे हैं। ये जितने भी इदारे हैं इनको तनख्वाह जो है मेरे आपके टैक्स के पैसों से जा रही है या उस कर्जे के अंदर से जा रही है जो हमारे पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर भी चढ़ाया जा रहा है।
तो इसलिए ये लोग इनकी ज़ाती मुलाजमत नहीं करेंगे। जब ये इतनी बड़ी चीज़ होगी तो उसका अगर फोरेंसिक होगा तो उसको आपने प्रूफ भी करना है। तो इसलिए वो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। जी बहुत शुक्रिया जुनैद साहिद साहब, सर शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा मौका पेश किया। स्पेशली इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से जो स्टांस है वो हमारे सामने रखा और कारकुनान की जो गिरफ्तारी हैं और जेल बरो तहरीक, इसके ऊपर बहुत मजबूत हिकमत अमली के साथ जो है वो पार्टी खड़ी हुई है और समझती है कि जो कारकुनान है अगर वो गिरफ्तार होते हैं और पार्टी की सीनियर टॉप लीडरशिप, तो इसके ऊपर भरपूर मुज़ामत की जाएगी और गवर्नमेंट को इसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। तो सर